अब हमने ऐड खाता में जो चेंजेस किए हैं, मतलब कि खाता जब आप जोड़ते हैं तो उसमें क्या बदलाव किए हैं उन पर अपन थोड़ी सी बात करेंगे। कोई नया खाता जोड़ने के लिए हम ऐड खाता पे टैप करते हैं। तो मान लीजिए मुझे अभी शीतल का खाता बनाना है, तो मैंने शीतल का नंबर चूज किया। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 प्रकार के खाताज हैं। पहला खाता तो वो है जो बिना ब्याज का खाता है। अगर हमने किसी को बिना ब्याज के हम पैसे का लेन देन करते हैं किन्हीं के साथ, तो उन पार्टी का आप बिना इंटरेस्ट का खाता, नो इंटरेस्ट खाता बनाएं। अब नीचे ये दोनों इंटरेस्ट वाले खाते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट खाता है, एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट खाता है। सिंपल इंटरेस्ट खाता में क्या है कि सेपरेट एंट्रीज फॉर प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट, इसमें आप प्रिंसिपल की और इंटरेस्ट की अलग अलग एंट्री कर पाएंगे, और इंटरेस्ट की जो एंट्री होगी उस पे ब्याज नहीं लगेगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट खाता में क्या होगा कि ये यहाँ पे लेन या देन दोनों की जो एंट्री होगी, इधर की या उधर की, दोनों पे ब्याज लगेगा। और इसके अंदर एक जो जिस तरीके से ब्याज निर्धारित करेंगे कंपाउंडिंग की तारीख को, उस कंपाउंडिंग वाले दिन, उस दिन का जो बैलेंस होगा उसको नया प्रिंसिपल मान लिया जाएगा और आगे उस बैलेंस पे ब्याज लगेगा। तो अब अगर मैं सिम नो इंटरेस्ट खाता पे टैप करूंगा तो मेरा बिना ब्याज वाला खाता बन जाएगा। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट वाले खाता पे टैप करूंगा और आगे बढ़ूंगा तो मुझसे इंटरेस्ट रेट के बारे में पूछा जाएगा। मैंने 2% मान लो पर मंथ पे इंटरेस्ट दिया है। आगे बढ़ूंगा तो अब आपको एक कैलकुलेशन आपकी सही करने में के लिए हमने ये 2 ऑप्शंस दिए कि ड्यूरेशन कैसे हमें कैलकुलेट करना है। और टोटल डेज मेथड है, एक डेट टू डेट मेथड है। टोटल डेज मेथड का मतलब ये होगा कि 13 मार्च 2026 से मुझे 19 मई अगर 2026 देखना है, तो मैं पहले मार्च के दिन गिनूंगा, अप्रैल के दिन गिनूंगा, मई के दिन गिनूंगा। टोटल दिन जो आएंगे उनको मैं 30 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा महीने की वैल्यू आ गई 2.23। और इसको मैं फॉर्मूला में यूज करके ब्याज की गणना कर लूंगा। डेट टू डेट मेथड में 13 मार्च से 19 मई का मुझे देखना है, तो मैं 13 मार्च से 13 मई, 13 से 13 मई 2 महीने बोलूंगा और आगे वाले दिन गिन के उनको 30 से गुणा कर दूंगा। तो 2.2 यहाँ पे वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ रही है। तो जैसे कि कुछ लोगों का हमारे पास फ़ोन आता था, कहते थे कि कैलकुलेशन में थोड़ा 1-2 दिन का फर्क आ रहा है, इंटरेस्ट पूरे दिन का नहीं जुड़ रहा है। तो अगर आप टोटल डेज वाला मेथड सेलेक्ट कर लेंगे तो उससे वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी और फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये खाता सिंपल इंटरेस्ट वाला बन जाएगा। अब सिमिलरली अगर मुझे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट खाता बनाना है तो मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला खाता सेलेक्ट करूंगा और आगे बढ़ूंगा। फिर मान लीजिए मैंने 2% पर मंथ वाला ही ब्याज लगाना है इनके। तो अब मेरे से कंपाउंडिंग पीरियड पूछता है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, और वेन एवर यू डिसाइड, सबसे ऊपर जो ऑप्शन है। अब 1 मंथ, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, इनका तो मतलब ये हो गया कि इस खाते के अंदर आप जो सबसे पुराना ट्रांजैक्शन होगा डेट वाइज, तो उसके हिसाब से हर महीने, अगर आप 1 मंथ चूज करेंगे तो उसके हिसाब से हर 1 महीने की अवधि के बाद में उसका प्रिंसिपल अपडेट किया जाएगा। और वेन एवर यू डिसाइड का मतलब है कि मान लीजिए कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जब भी उनको कोई पैसे वापस देने आता है तो उस टाइम वो प्रिंसिपल अपडेट कर देते हैं, तो उसके लिए ये यूज करें। या फिर कई बार किसान पैसे देने वापस, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स अवधि नहीं है कि जब वो हिसाब करवाने आता है, तो आप ये वेन एवर यू डिसाइड वाला उस केस में यूज करें। और इसको जब चूज करके आप बनाएंगे तो, और मान लीजिए इसमें अपन टोटल डेज ही यूज कर लेते हैं, तो आपका कंपाउंडिंग खाता बन रहा है, बन गया। अब इसमें मैं जैसे ही ट्रांजेक्शन डालूंगा कि मैंने 1 तारीख को 10,000 रुपये दिए, सेव करूंगा, तो मुझे यहाँ बटन दिखेगा अपडेट प्रिंसिपल अमाउंट का। और अगर मैंने ऑटोमेटिक पीरियड बता दिया है पहले ही, तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट अब प्रिंसिपल अपडेट जब भी होना होगा उसकी तारीख दिखेगी। अब मैं इस पे टैप करके, मान लो आज ही मेरे को हिसाब करना है इसका, तो मैं ये कर दूंगा कि भाई हाँ आज, अब ये
इसमें एक आपकी एंट्री और ऐड होगी कि ये प्रिंसिपल अपडेट हो गया है और अब आगे इस पे ब्याज लगेगा, इन पे नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से ऐड खाता में जो हमने चेंजेस किए हैं उन उनसे आपकी ऐप की जो गणना है, आपका ऐप यूज़ करना और आसान हो जाएगा। धन्यवाद।